बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुहम्मद शौकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद CDA चेयरमैन ऑफिस के अंदर गया हूँ और ये जो ईद अलाउंस था, लोगों की खुशियों पे जो पानी फेरा गया है, तमाम मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। आइए इनसे भी पूछेंगे और कुछ जनाब जो इनके इस वक्त तो चौधरी यासीन साहब CBA के हैं जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। क्या हाल है? ठीक हो सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर जी रोजे भी हैं और ये क्या मामला है जनाब चौधरी साहब? ये तो बड़ा अफसोस वाली बात है कि इन दिनों में तो लोगों के घरों में खुशियां और ख़ासकर बच्चों के लिए कोई बूट जुराबे लेने का दिन थे, और ये क्या है कि आपकी आवाम इधर बैठी है और ये कैसे, ये किसने कहा कि इनको ये जो अलाउंस ईद वाला नहीं देना? यही तो सर गुजारिश है कि सुबह से जी हम यही इनसे कह रहे हैं कि जिसने भी आपको कहा, जी आपका फर्ज है चेयरमैन CDA का, वो सरबराह है इस अदारे का, बिल्कुल सही है। और बोर्ड का ये फैसला है सर, ये 2006 से मिलता है। ठीक है, कामरान लश्कारी साहब के वक्त में हमारे CDA मजदूर ठीक है, के मुतालबे पे ये हुआ था। ठीक है। अभी आपने भी किया, तो जब आप वो चेक बन गए तो कहाँ से किस अथॉरिटी ने आपको कहा कि रोक लो? अच्छा, आप इतने काम यार मजिस्ट्रेट को जाने दे भाई, अच्छा जी, जाओ यार को अकल की बात करो, वो उनको कहें यार। अच्छा, ऐसे ना करें, हमारा ये इम्तियाज नहीं है। अच्छा, वो सारे हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, उनको हम रोक के क्या करेंगे? जी जी, वो उनको इज्जत दें, उनको इज्जत से बल्कि निकालें, ये थोड़ा तरीका कार है। अच्छा, जिनको रोकना है वो मैं बता दूंगा आपको। तो वो ये देखें नाज़रीन, वो अच्छा चलो निकाल दिया है जी साहब, हमने बिला वजह लोगों की दिलजारी नहीं नहीं वैसा जी चौधरी साहब। हाँ, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि 2006 में लशारी साहब के वक्त में हमने बहुत सारी डिमांड्स दी, हमने ये भी दी, मंजूर कर दी बोर्ड ने। तब से अभी 20 साल से ये मिल रहा है। ठीक है, और CDA खुद मुख्तियार अदारा है, ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं लेता जी जी। तो अब कल वो चेक जो थे, वो चूंकि हमारा फैला हुआ अदारा, डिवीजनों में जाने थे, ज़ाहिर चीज है, बैंकों में जाने थे, तो लोगों को आज मिलना था। लोगों ने अपने बच्चों के कपड़े खरीदे हुए हैं, कई लोगों ने एडवांस लिए होते हैं। जी जी। तो वो इन्होंने अचानक चेयरमैन साहब का हुक्म आया कि अभी चेक रोक दो। तो जब ये हुआ तो उसका वर्कर घबरा गए, परेशान हो गए, वो वहां से भागे हुए आए, मुझे भी बुलाया, मैं गया। ऊपर मेरी मुलाकात हुई जनाब 2 मेंबर फाइनेंस साहब से और मेंबर A साहब से। जी जी। चेयरमैन साहब तशरीफ फरमा थे, तो मैंने कहा क्या वजह है, किसने? तो वो बड़े दबे लफ्जों में कह रहे थे कि ये ऊपर से आर्डर आया। अब ऊपर वाला तो हमें समझ नहीं आई। तो हमने उनसे कहा जी आपका ये जिम्मेदारी है चेयरमैन की, को बताया ये मौदा है, ऊपर से नहीं आर्डर है। सब माफी ना, थोड़ा जैसे दरवाजा करूं, ऊपर से फिर कौन? मुझे नहीं पता ना, देखे ना, ये तो उनको पता होगा ना, जो ऊपर वालों का नाम इस्तेमाल। वो जो आपने कफात शुआरी की बात की है ना, वो मतीउल्लाह जान साहब भी अभी पूछ रहे थे जी जी कि बड़ी जबरदस्त हुक्मरान कफात शुआरी खुद कर रहे हैं, तो उसमें भी गरीबों का गला कटता है। उसमें कहा ये ईद अलाउंस जो है, जो छोटे हम मुलाजमीन को देते हैं, वो कफात शुआरी के जुमरे में थोड़ा आता है। इन्होंने 50% पेट्रोल पे कट लगाएं। ये गाड़ियां 4-4 इनके पास हैं, वो सारी खड़ी कर दें, करे ना। ये है कफात शुआरी। बड़े बड़े जहाजों में ये सफर करते हैं, बैरून मुल्क दौरों में जाते हैं, ये है कि वो ना जाएं। प्रोटोकॉल की गाड़ियां, जो गरीब मुलाजमीन है, ये अदारा तो ये लोग हैं ना, बिल्कुल रात दिन जो काम करते हैं, इनके जो बच्चों के लिए थोड़ी सी खुशी होनी होती है कि कैसे, तो वो क्या खुशी छीन ली है, तो अल्लाह भी तो देख रहा ना। जी जी। आपको इस बात का भी डर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, किन लोगों से। आपके पास ताकत है, इक़्तिदार है, और हमारा ईमान है कि इक़्तिदार जो हमेशा अल्लाह का है, बादशाही अल्लाह की है। तो हम आपसे मदमाना गुजारिश करते हैं, खुसूसी तौर पे मैं वफाकी वज़ीर दाखिला साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये 15,000 मुलाजमीन है, ये सुबह से यहाँ सरापा एहतजाज है। बिल्कुल बड़ा गलत मैसेज जाएगा दुनिया के अंदर। ये कैपिटल है ईद के दिनों में, रमजान में। तो मेरी आपसे गुजारिश, शाह साहब आप सैयद बादशाह हैं, आपसे मेरी गुजारिश है कि चेयरमैन CDA को कहें कि फौरी तौर पर चेक रिलीज कर दें, ताकि लोग खुशी खुशी जाएं। हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। अदरवाइज हमने हमारे मसाइल हैं, हम टेबल टॉक के जरिए हमेशा हल कराते हैं। तो फिर हमारा जो लाएमल होगा वो ऐसा होगा कि फिर आप लोग आराम से चैन से नहीं बैठ सकेंगे। ये मेरा है, क्योंकि मुझे एक तंजीमी मामला है। मैंने अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी इत्मीनान में लेना है, मैंने जनरल बॉडी को भी लेना है, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा इंशाल्लाह। खुदा सुन भी रहा है। नहीं, आपका जायज मुतालबा है जी, जायज मुतालबा है। और सारे लोगों को इस वक्त जितने भी दूसरे भी है ना, उनको भी मतलब चाहिए कि इकट्ठे होके ये जो है ना, इतनी इस ईद पे जो मतलब है लोगों की, ये गरीब लोगों की खुशियों पे पानी और बिजलियां गिर रही हैं। अगर बोर्ड किया चेयरमैन साहब ने, अगला लाएमल क्या होगा? क्योंकि ईद तो मैंने बताया ना जी कि मैं अपने जो हमारी तंजीम है उससे मशवरा करके लाएमल ये है
कि हर चीज के लिए प्लाटों समेत, यानी प्लाट हाई कोर्ट का फैसला है उस पर ये अमल नहीं कर रहे हैं। वो 27 तारीख है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह के घर से, अदालत ने इनको बड़ा सख्ती से कहा है कि हम सारे बोर्ड को शोकाज दे देंगे, चूंकि कंसर्न से फैसला हुआ, उसके खिलाफ अपील भी नहीं है। एक तो 7,000 मुलाजमिन के जो प्लाट्स हैं, हम उनसे कहते हैं कि अदालत के फैसले के मुताबिक उनकी बैलेटिंग कराएं। दूसरा हम ये कहते हैं कि ये जो ईद अलाउंस आपने रोका है, इसको फौरी तौर पे वो चेक दे दें ताकि लोग जो अपनी खुशियां मनाएं, अपने बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदे। अगर ये सब कुछ इसके बावजूद अपने हठधर्मी का मुजाहरा किया जो अभी तक आप कर रहे हैं, अभी तक आप कर रहे हैं, तो फिर हमारा अगला लाएमल तो यही होगा ना, जो मैंने आपसे कहा कि फिर ये भी आराम से नहीं बैठेंगे, फिर वो पुरअमन नहीं रहेगा, ये पुरअमन नहीं रहेगा। अच्छा चल साहब, मैं आया हूँ, बड़े अरसे बाद आया हूँ, और मुझे कई लोगों ने ये कहा, सीडी के लोगों ने कहा कि यार ये जरा जरूर दिखाना, ये जो बना हुआ है कि अब ये जिम और ये इनके लिए पैसे हैं, इनके लिए ये इनके लिए है, और मैं आगे भी दिखाऊंगा। क्रिकेट है, जिम बना हुआ, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कौन सा शहरी आके इससे मुस्तफीद हो, ये देखे ना, ये अपने आपने शौक पालने के लिए ये भी कर लिया, ये कौमी खजाने से करोड़ों रुपया लगा दिया, ठीक है जी, और फिर वो मीडिया की आप जीनत बने हुए हैं। सर तो आप करें, एक और कहते हैं, ये मुझे पूछा मतीउल्लाह जान ने, कभी जहाज का सवाल करते हैं, मैंने कहा यार हम अपना रोना रो रहे हैं, गरीब बच्चे, तो हमें क्या, ये तो बादशाह लोग हैं ना। नहीं चौधरी साहब, कभी आप नहीं देखे, आप भी तो ये जो श्रीनगर से जाता है, कश्मीर हाईवे भी उसको कहते हैं, श्रीनगर हाईवे भी, एक तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये बड़ा है कि लोग पूछे हैं जी इधर मतलब कश्मीर हाईवे कौन सा है, वो कहते हैं ये है, कहता है ये श्रीनगर रोड है। ये इसको आप लोगों को चाहिए कि इसका कोई हल निकलवाए, ये बड़ी डिस्टर्बिंग है लोगों को। उस पे सर लाइटों के ऊपर, मतलब आपने कभी देखा है सर, पहले वो पोल लगे हुए हैं, रात मैंने डॉक्टर गुलाम सरवर सिंधु साहब ने भी दिखाया है, वो क्या है, उनको बुखार हुआ था, जो पोल लगे हुए हैं, रंग भी उनका ठीक है, अगर कोई बल्ब नहीं था तो वो चेंज करते ना। ये आप जरा जाए ना जनाब, आप लोगों का भी काम है ना, जरा जाके दिखाएं कि नहीं अभी हमें तो देखना, नहीं मैं वैसा बात कर रहा हूँ, ये चीजें उठाओ, ये बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि ये इसी को कहते हैं लल्ले तल्ले, या लोगों को नवाजने के लिए। अब ये कौमी सरमाया अगर इधर लुट रहा है तो इन गरीबों के बच्चों को क्यों खुशियां। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, मैं क्योंकि आपके आवाम को भी दिखाना है, तो आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं और आगे भी दिखाता हूँ, और ये लोगों को ये मैं जरा दिखाता हूँ, ये देखें नाज़रीन, जहाँ तक नजर पड़ती है, अभी नमाज का टाइम है, लोग नमाज को निकले हैं, ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है, ठीक हो? हेलो जनाब, ईद अलास ईद अलास ईद अलास ईद अलास ईद अलास ईद अलास ईद अलास। तो नाज़रीन मैं हिसाब दे हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब दे हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब दे हम नहीं मानते। ईद अलास ईद अलास, गरीबों का चूल्हा जलाओ। तो नाज़रीन मैं आपको वो जरा जिम में भी दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जब इधर आया हूँ तो ये लोगों ने खुद कहा कि सूफी साहब हम तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारे लिए मसला बनता है, लेकिन आपको वो भी चीज दिखाता हूँ कि अपनी अयाशियों के लिए तो है, और लेकिन जब गरीब की बारी आई तो टूट गई तड़क करके आए, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जी। लेकिन ये सरासर ज्यादती है, ये जो मजदूर हैं ये अपना मतलब दिन रात बारिश में और बगैर कुछ सहूलत नहीं भी होती तो उनमें लगे रहते हैं। अब ये देखें जरा, ये इधर बन गया, इसका क्या फायदा है, आम लोगों को क्या फायदा है जी। मैं जरा करीब होकर दिखाता हूँ, और ये देखें नाज़रीन, ये देखें, ये सिर्फ और सिर्फ ये देख लें जी, ये देख लें, और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। ये देखें ना, ये ये मतलब रूलर बीच में है, और ये देख लें जी, ये देखें। चलो जी, ट्रैक भी अंदर ही बन गया, ये हिसाब लगा लें, और ये मार्बल टाइल का भी देख लें, और जो हकदार हैं उनको भी रोड पे देख लें। वाह मेरे मौलक, तू आप लिखने वाला में जिन मर्जी तेरी पे लिखे। तो ये जी
वो दिखाया है मैंने, है ना। तो ये मेरे रब की मेहरबानी है ना, जिस तरह लिख दे। ये देख सकते हैं नाज़रीन, दौलतमंद व्यापारी वेखे नोटां दे विच डुबे होए, एक पासे मजदूर बेचारे गारे दे विच खुबे होए, ते चाह नाल वेखी केक पेस्ट्री रोटी नाल अचार वेखिया, लाहौर में पहली बार वेखिया। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हॉस्पिटल से आए हैं और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो हम लोगों को ईद अलाउंस नहीं दे रहे। ईद अलाउंस सिर्फ हॉस्पिटल वालों का बंद नहीं हुआ, सारे जो हमारे सीडीओ एम्प्लॉइज हैं उन सबका जो ईद अलाउंस है रोक दिया गया। हालांकि पहले नोटिफिकेशन हुआ था कि आपको दे दिया जाएगा। देखें, सब लोग गरीब हैं, कोई अमीर इधर जो भी है वो ड्यूटियाँ अगर कर भी रहे हैं ना, तो उनके ऊपर की कमाई बहुत ज़्यादा है। लोगों ने इस आस पे कि हमें ईद अलाउंस मिलेगा, पैसे भी उड़ा लिए। अब उनके पास पैसे हैं नहीं, तो वो लोग गुजारा कैसे करेंगे। और वैसे भी ये हमारा हक है, हम किसी से भीख मांगने तो यहाँ आए नहीं है। जो लोग आए हैं वो अपने हक के लिए यहाँ आए हैं और ये हमें मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में सुबह से हम लोग अब यहाँ पे आए हैं, सुबह से लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। किसी ने आके पूछा भी नहीं होगा कि आप लोगों को कुछ करना चाहिए या नहीं है, या हम लोग देंगे। तो हम लोग इनके घरों में ड्यूटियां करते हैं, रोड्स पे ड्यूटियां करते हैं। हमारे 11 22 के लोग हैं और ये जो हमारे माली हैं सारा दिन इनके घरों को, पूरे इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में लगे रहते हैं। ये खूबसूरती और सीडीए का काम जो है ना, कोई और नहीं कर रहा, ये हमारे एम्प्लॉइज हैं जो ये काम कर रहे हैं। और जब ये काम कर रहे हैं तो पैसे देते वक्त हमें भीख की तरह क्यों दिए जा रहे हैं। दूसरा साल है यहाँ पे लोग आते हैं, मांगते हैं। हम कोई मांगते हैं? ये हमारा हक है, हमें दिया जाए। पहले भी इन्होंने बहुत इंसल्ट की थी हमारे। पहले एक को कह रही है ना जी, बिल्कुल ठीक कह रही है कि पिछली दफा भी इन्होंने चौधरी साहब के साथ हम लोग गए थे। मैं अस्पताल में था, मैं फिर आया तो मुझे वहां से पता चला कि जी इनकी वो ईद रोक ली है। तो चेयरमैन साहब बड़ा मतलब जो जारहाना अंदाज में इनसे मुखातब हुआ, कि ये ख्वातीन है, हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, तो एक सरबराह का एक काम नहीं है, उसको चाहिए बड़ा मशफ़क़ाना और बड़ा पेशेंट होना चाहिए। तो उस वक्त ही मेंबर फाइनेंस से, मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन से, चेयरमैन से लास्ट गए तक मैंने फिर उनसे बात की कि ये काम ना करें। आप बढ़ाने की बजाय आप पहला भी जो मिलता है वो बात ठीक है कि हम अदारा तो हम है ना, कारकुन है ना, मुलाजमीन है ना, जो रात दिन काम करते हैं। तो बहरहाल पिछली दफ़ा भी रुकावट आई थी, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की। इस दफ़ा तो बहुत ही बड़ी ज़्यादती हुई कि चेक बने हुए हैं। अब चेक जो है वो आज अगर डिस्पर्स हो तो कल तक फिर तवक्को थी कि लोगों को मिल जाए। जिस तरह मेरी बहन ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि लोगों को उम्मीद होती है ना कि जी हमें ये पैसे मिलेंगे, उसके तहत वो शॉपिंग कर लेते हैं, बच्चों के कपड़े बना लेते हैं। मुझे कसम उठाकर मैं कहता हूँ कि जब ईद उल ज़ुहा के ऊपर ईद थी तो मुझे एक बड़े ज़िम्मेदार बंदे ने कहा कि खुदा की कसम चौधरी यासीन, अगर ये हमें पैसे ना मिले ना, ये जो यूनियन ने कराए हुए हैं, तो हम वो जो अपना फ़र्ज़ है ना दीनी फरीज़ा के हम नहीं कर सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते। अब बताइए, ये हालात हैं, वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ तो मुनाफा बख्श ओहदों पे बैठे हैं, उनके लिए क्या मसला है या इनके लिए क्या मसला है? ये तो गरीब का मसला है, माली का है, बेलदार का है, खकरोब का है, नैब कासद का है, अच्छा इन एम्प्लॉइज का। और ये 2006 से मिल रहा है। देखे ना, ये सबसे बड़ा जुल्म ये है कि इस बोर्ड ने जो बड़े बड़े फैसले करता है बोर्ड, इस अस्पताल को भी बेच दो, सैनिटेशन को भी फारिग कर दो, ये बोर्ड के फैसले हैं। इनके खिलाफ हम अदालतों में गए। नहीं, आप दवाइयां शायद नहीं देते होंगे ना। अच्छा मेरी बात सुने, दवाइयां हमने जेब में से देनी होती हैं। हमें बजट देंगे तो दवाइयां मिलेंगी ना, और दवाइयां देने और बजट देने के लिए हम तो बैठे नहीं हैं। गुजारिशात करता हूं, ये हमारा काम नहीं होता। यहाँ पे जो बात हो रही है, फिलहाल हम जिस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हैं वो एक अलग से मकसद है। हम लोग अपनी बेसिक जो है ना नीड है हमारा इस वक्त ईद अलाउंस, ठीक है। बाकी सारी चीजें अपनी जगह, हॉस्पिटल को ये लोग बेच रहे हैं, चीजें बेचने से मसाइल हल, घर के भांडे बेचने शुरू कर देंगे तो आप कब तक खाएंगे? खाली तो कुएं भी हो जाते हैं ना। आप अपनी कमाई के जराए और ढूंढें। मैं थोड़ी सी बात में इसमें इजाफा करता हूँ। हमारा ये कहना नहीं, आज तो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ईद अलाउंस जो है हमें दिया जाए। और मैं वफाकी वज़ीर दाखिला से शाह साहब से ये मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के जरिए कि खुदारा चेयरमैन साहब को हिदायत करें कि ये कैपिटल है। आपने जब ये चेयरमैन साहब कहते हैं क्यों नहीं दे रहे, वजह क्या है? मैंने आपसे अर्ज किया ना, ये कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज किया, मैंने सुबह से 20 चैनलों को इंटरव्यू दिया। हमें यही तो इत्मीनान में नहीं लिया जा रहा। देखिए, हम नुमाइंदा यूनियन है, हम पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आते हैं। 2012 का एक्ट है पार्लियामेंट का। हमारा एक अदारा है नेशनल इंडस्ट्रियल कमीशन, जो अदालत भी है, और उसके अंदर वो इलेक्शन करवाता है। 3 साल के लिए हम मुंतखब हैं, और उसमें अदारे में वो कवानीन जो है ना वो बाउंड करते हैं इंतजामिया को। इस तरह के पॉलिसी मैटर जितने भी हैं वो सीबीए के नुमाइंदों के साथ बैठकर डिस्कस किए जाएं। तो इसलिए मैंने कुछ एक ज़मीनन बात की थी कि ये सब कुछ बेच रहे हैं लेकिन सीबीए को नहीं बता रहे। हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक है जमहूरी जद्दोजहद जो हम एहतजाज कर रहे हैं। ये मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर ये सुबह के बैठे हुए हैं, यहाँ के हुक्मरानों के टस से मस नहीं हुए, वो यहाँ तशरीफ ही नहीं लाए, कोई आके हमसे पूछ नहीं रहा कि भाई आप हजारों की तादाद में
रमजान मुबारक के अंदर आप यहाँ आए हुए हैं, तो क्या मसला है? एक ये दूसरी जद्दोजहद फिर ये है ना, जब जमहूरी रवैये ना हो ना, तो फिर दूसरा मसला होता है कि हम अदालतों में जाते हैं। मैंने आपको इसलिए ये कहा कि अदालत ने, हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सीडीए के मुलाजिम को पलाट दो, ठीक है, और वो फाइनल फैसला है, ये मैं वाज़ेह तौर पे कह दूं, उसके खिलाफ अपील नहीं, चूंकि इनकी कंसर्न शामिल है, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं कर रहे। अब 27 तारीख है, उन्होंने कहा मैं पूरे बोर्ड को शोकाज जारी कर दूंगा। जब कोई अदालतों को भी ना माने, जद्दोजहद को, एहतजाज को भी ना माने, तो फिर वायलेंस की तरफ रास्ते जाना, फिर लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हैं। तो मैं उससे अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ कि ये मुल्क हमारा बड़े बुरान का शिकार है, ये हम सारे मुबे वतन है, हमारा मुल्क हम इसलिए हम चौधरी साहब को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी नर्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की पहुंच है, तमाम डॉक्टर नर्सेज कैपिटल हॉस्पिटल के जितने भी हैं वो चौधरी साहब के शाना बिशाना खड़े हैं। अगर कल तक नहीं दिया तो इमरजेंसी हमारी चलती रहेगी, हमने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बता दिया है, और तमाम हॉस्पिटल का अमला चौधरी साहब से पहले आके खड़ा होगा। और सबको पता है अगर किसी एक नर्स को या डॉक्टर को छेड़ेंगे तो पूरे पाकिस्तान की नर्सेज और डॉक्टर रोडों पर होंगे। तो हम चेयरमैन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारा राइट मुतलबा है, चौधरी साहब ने जो अलम लेकर निकले हैं, हम इनके शाना बिशाना खड़े हैं और वो पूरा करें। जायज मुतालबा है, रात को दिन रात 24 घंटे, इस वक्त टोटल 40 से 50 कितना एक स्टाफ है कैपिटल हॉस्पिटल का, वो सारा काम कर रहा है, डबल ड्यूटी, ट्रिपल ड्यूटी, इनके घरों में भी ड्यूटी जाके करते हैं। यार खुदा का खौफ करो, जब अपने घरों में भी रात को बुला के बाकी ये कीड़े मकोड़े हैं यार, हम कीड़े मकोड़े हैं। तो ये हमारी बहनें आई हैं, कल सारी की सारी पिछले साल भी आए थे, और इस साल इंशाल्लाह चौधरी साहब हमारा वादा है कि हम इंशाल्लाह अपना किया। मैंने तो हमेशा कहा सीडीए के मुलाजिम सबसे बड़ी ताकत है। चेयरमैन साहब या मेंबर लोगों को लगता है कि कोई ऐसी उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, होती भी है ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन हो सकती है उनको कि अभी आप लोग फंड इशू ना करें, अगर है तो कम से कम वो चौधरी यासीन साहब का डिस्कस करें ना, ताकि वो मैसेज आगे कन्वे करें, क्योंकि ये हमारे लीडर हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि क्यों, ताकि ये कन्वे करें ना आगे लोगों को, एक क्लियर बात बताई जाए कि क्यों रोका जा रहा है। पहले इन्होंने कहा कि हम लोग इशू कर देंगे, और हम लोगों ने 12-1 बजे तक वेट किया था कि शायद ऐसा हो जाए। आज का बिल्कुल आज का था, लेकिन अब जाहिर सी बात है टाइम काफी ओवर हो गया है। अगर ऐसा है तो वो आके इनको कम से कम कोई मैसेज कन्वे करें कि थोड़ा लेट हो गया या कोई मसला है। आपके साथ लगे हुए थे, मतलब मैं रात नहीं, उन्होंने यही फरमाया था कि कल इंशाल्लाह ये हल हो जाएगा। वैसे भी नोटिफिकेशन में 17 डेट है, तो मैंने कहा जी कि जब चूंकि चेक सेक्शन में चेक रुक गए हैं, तो इस तरह के जो आप एहकामात देते हैं, जो भी देता है, इससे बड़ी बदअमनी फैल सकती है लोगों के अंदर, कोई भी मतलब एक्सप्लॉइट कर सकता है। और जिस तरह लोग आए हैं गुस्से में, तो हमने तो उनको कंट्रोल किया है। तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, फिर वो खुद आए, उन्होंने आके सब लोगों को जो 200-250 नुमाइंदे थे उनको खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कल 11 बजे तक मसला हल कर लें। अभी हम देखो सुबह के आके बैठे हैं, सही बात है। अभी हमें ये पैगाम आ रहा है, मैं तो बहुत ओपन आदमी, एक मजिस्ट्रेट साहब है हमारे मोहतरम है जी, तो उनकी ड्यूटी है, वो आते हैं तो हमें कहते हैं जी आओ जी। मैंने किधर आऊँ भाई, कोई जिम्मेदार आदमी, चेयरमैन साहब कहाँ है, पता चला वो चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, कोई इधर आए नहीं है। अब मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि जी वो मेंबर फाइनेंस साहब गए हुए मिनिस्ट्री में किसी मीटिंग में, वो तशरीफ लाएंगे, चेयरमैन साहब उधर लगे हुए हैं, राब्ते में हैं, पता नहीं किससे राब्ता है। तब हम आपके चैनल से ये बार बार कह रहे हैं कि जहां भी कोई रुकावट है जिसको भी, तो उसको चेयरमैन का काम है बतौर सरबराह ये बताए कि ये सीडीए बोर्ड का फैसला है, ये नया नहीं है, 2006 से है। तो ये बड़ी मतलब गलत बात है। चेयरमैन और मिनिस्टर साहब, IG साहब सारे एक पेज पे आए तो बड़ी खुशी है, तो हमारे लिए एक पेज पे क्यों नहीं है ये जी। तो नाजरीन, आपने सुना है, इस माह रमज़ान में इन लोगों को चाहिए तो ये था अपना काम करते और मार्केटों में बच्चों को लेकर उनकी खुशियां जो भी खरीदनी थी, लेकिन आप ये इंसाफ देखें कि इस माह रमज़ान में लोग, और ये पोलो भी मैंने दिखाया है, ये पीछे जो कुछ बने हुए हैं जनाब, तरह तरह के, इसके लिए फंड है। और सबसे पहले जब मैं आया हूँ तो लोगों ने यही कहा कि शौकी साहब जरा वो दिखाना, वो मैं ऊपर भी लगा के दिखा दूंगा, ये देखें कि ये क्या हो रहा है। और गरीब जो है वो रोड पे है, ये हमारे भाई हम इन पे रज के तनकीद करते हैं, रोड पे करते हैं, खुदा की कसम गटर खुले हैं, भाई को फंड देगा तो बनाएंगे ना। अच्छा, उसके बाद जनाब लाइटें नहीं चल रही, पता चलता है कि जनाब मेरा फंड ही कोई नहीं। लेकिन जब गरीब का बारी आती है उस वक्त कहते हैं कि जनाब ऊपर से आर्डर है। अब ऊपर से तो खुदा ही है, खुदा के सामने यार हम भी कह रहे हैं, ये नहीं है कि मैं आपको बताऊं मैं राज की तनकीद करता हूं सीडीए पे, लेकिन जब बात सच्ची आती है
तो ये जो गरीब है ये पेसरा होता है। बाकी जो है ना ऊपर ऊपर यश हैं, जब दिल चाहे प्लाट बेचो खा पी जाओ, दिल चाहे तो जनाब जो मर्जी कर ले। बहरहाल नाज़रीन, ये मेरा भी कहना हक था, मैं भी इस पाकिस्तान के इस शहर का वासी हूँ, मैं रज की तनकीद करता हूँ, ये मेरे भाई हैं, ये तनकीद सहते भी हैं। जब मैं चौधरी साहब माफी चाहूँ, लेकिन जो हक सच की बात आएगी हम उधर जरूर बोलेंगे। नाजरीन, कमेंट से जरूर दसना, नेक दुआओं दे नाल सानू दिओ इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।